हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चे को कहा था कि अपने इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर एक किसान प्रतिनिधि उतारा जाए ताकि पूरे देश के किसानों को एक नई दिशा दी जा सके। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल मिशन चलाया जाता है, उसके बाद पंजाब मिशन और यूपी मिशन की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही हरियाणा के इलाहाबाद में चुनाव की घोषणा होती है तो वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा मौन रूप धारण कर लेता है। यह एक बहुत गंभीर और चिंता करने की विषय है कि हमने बार बार उनको आगाह किया कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है और पूरे प्रदेश के तरफ से एक इलाहाबाद में किसान प्रतिनिधि को तैयार किया जाए ताकि देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर ले आई जा सके। इसी आधार पर हमने कल चर्चा करके सामूहिक तौर पर अपने विकल्प आचार्य जी को नॉमिनेशन के लिए अपने यहाँ पर मनोनीत किया है, जो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे किसानों की तरफ से। और इसके अंदर जैसे छोटू राम जी कहा करते हैं कि जब तक किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। इसी आधार पर इसी नीति के ऊपर चलते हुए हमने भी इस बात के ऊपर विचार किया, बल्कि हमारी कोई नीति नहीं थी कि हम चुनाव लड़वाएं किसी साथी को। हम चाहते थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूणी या संयुक्त किसान मोर्चा किसी बड़े लीडर को यहाँ से जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ से नॉमिनेशन करवाए, लेकिन वो इस बारे में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। इसी कारण हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है। अगर अब भी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से पूरे देश के किसानों की तरफ से अगर अलग से कोई वो प्रतिनिधि चुनता है तो हम फिर भी उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसका आगामी जो तारीख होगी उसके अंदर हमारे सभी साथी आके नॉमिनेशन करवाएंगे। ये इलाहाबाद उपचुनाव नहीं है, ये किसान धर्म युद्ध है और इसमें जो भी उम्मीदवार बन के उतरेगा वो किसानों का योद्धा बन के उतरेगा। और हम तो आज भी ये कहते हैं कि 8 तारीख को 4:30 बजे तक अगर संयुक्त मोर्चा कोई उम्मीदवार देता है तो हम अपने साथी से अनुरोध भी करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार देगा, चाहे उसमें गुरनाम हो या चाहे कोई और हो, लेकिन जो इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में इतिहास रचेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हम तो ये कहते हैं, आज भी कहते हैं, गुरनाम आओ एक बार इलाहाबाद। हम कभी ये नहीं कह रहे कि भाई संयुक्त मोर्चा को उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। हम तो सबसे पहले नाम दिया गुरनाम चढ़ूणी का। हमने जब ये मिशन पंजाब चलेगा तो मिशन इलाहाबाद भी चलना चाहिए ना। सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ूणी तक आपने बात को चाहिए या कोई और हो? पूरे संयुक्त मोर्चा को हमने फोन के जरिए, और जैसा आपको मालूम है कि लगातार पिछले 10 महीने से मैं लगातार टिकरी बॉर्डर में मौजूद रहे, हम सभी साथी संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी हैं जनरल बॉडी के। तो हमने ये कहा कि जब आप मिशन पंजाब की बात करते हैं, मिशन यूपी की बात करते हैं, मिशन बंगाल की बात करते हैं, मिशन उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जब हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालात यदि ख़राब देश के अंदर किसान आंदोलन में हुए, लगभग 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, लगातार लाठीचार्ज, लगातार सरकार का विरोध सबसे ज़्यादा यदि किया है तो वो शायद पंजाब से भी ज़्यादा हरियाणा ने किया है। लगातार आप देखते हैं मंत्रियों का घेराव, लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज। तो ये जो इबारत की बात करते हैं, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन बंगाल के लिए भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा पे सवाल उठाए कि ममता दीदी जीत गई, हम लोग भी गए थे वहाँ समर्थन करने, लेकिन क्या उन्होंने सरकार बनने के बाद 6 महीने किसान आंदोलन के लिए कुछ पॉजिटिव किया? यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी देश के इतिहास में रही हैं वो सभी एक थाली के हैं और उनसे हम कभी भी किसान ये नहीं सोच सकता कि वो हमारा भला करेंगे। तो संयुक्त मोर्चा के पूरी तरह से हमने कहा कि आप, हरियाणा का मैटर है, आप फैसला लीजिए, आप फैसला नहीं लेंगे तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। हाँ, इसका समर्थन आप क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, समर्थन है उन्होंने, उनकी शर्त के ऊपर ही हम समर्थन नहीं कर पा रहे। उन्हें हमारे समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात रखी थी जब इस्तीफा देने से पहले, कहा था कि मुझे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब सरकारें हमारी सुन नहीं रही, किसानों को बुरा हाल है, सड़कों के ऊपर बैठा है, तो अब क्या हमारे कानून वापसी हो गए? क्या किसानों की सभी मांगे पूरी हो गई? नहीं, वहीं की वहीं है, आज व्यवस्था वहीं है। तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन करना चाहिए, अपना उम्मीदवार तारने की बजाय किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दोबारा से उम्मीदवार बन गए तो कौन सी व्यवस्था परिवर्तन और कौन से किसान के
कानून वापसी हो जाएंगे। जब तक अब वो प्रतिनिधि बनकर चले गए तो सरकार के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक किसान प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो पूरे देश को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक मजबूत संदेश जाता है। उस संदेश को पहुंचाने के लिए, अभय को आज सत्य कहलाने के लिए, सत्य ही बना रहने के लिए सबसे पहले किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए। अपना उम्मीदवार उतारने की बजाय किसान उम्मीदवार का अगर वो सपोर्ट करेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उनका दिल से समर्थन भी करेगी और आने वाले समय में उनको अपने हम पूरी तरफ से अपने समर्थन देगी। लेकिन जिस प्रकार से अभय आज दोबारा चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, इसके कारण किसानों के अंदर काफ़ी रोष है, क्योंकि उनके बन जाने से न तो सरकार के अंदर कुछ बदलने वाला, न कोई उनके परिवार के ऊपर इससे कुछ आँच आने वाली। अगर किसान एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो देश और राष्ट्र के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा। नहीं, उसका भी स्पष्टीकरण देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से, उनकी पार्टियां हैं, जैसे योगेंद्र यादव हो गया, कुछ कामरेड हैं, ज़्यादातर ही ऐसे हैं। एक भी किसान नेता ऐसा नहीं है राजनीतिक पार्टी से न जुड़ रहा हो। वो फैसला पलट दिया काफ़ी लंबे समय से, जब गुरनाम चड्ढूणी बार बार पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के बगैर किसान का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और भी आ जाती है, जैसे आपने कहा कि जो नेता हैं राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, लेकिन पहले जब किसानों का आंदोलन चला, जब शुरुआती दौर में ये ऐलान था किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा या कुछ भी नहीं था, तो अब ये राजनेता जुड़े हुए तो ये बात कैसे बनेगी, सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको? अगर नहीं, समय के अनुसार काफ़ी चीज़ों के अंदर फैसले बदले जाते हैं। अगर आज मान लो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर देते हैं कि इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर जो भी हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का नेता है इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे किसान किस मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, इसी से जुड़ा एक और सवाल, हाँ जी, बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, इसमें किसान नहीं है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और आखिर में ये लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। क्या ये सही हो रहा है? बीजेपी की मानसिकता तो आप देख लीजिए, जब से आंदोलन शुरू हुआ देश के इतिहास में पहली बार था कि सरकारें जाम खुलाती है, पुलिस प्रशासन जाम खुलाता है। पहली बार हरियाणा सरकार ने सड़कें खोदने का काम किया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हरियाणा में इसका कोई किसान शामिल नहीं है, चाहे वो कैमला गांव हो, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो करनाल हो, लाखों की संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ये किसानों के अराजनीतिक प्रभाव का ही नतीजा है इतने लंबे आंदोलन का, कि इनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि अंग्रेजों से बुरा, जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके लखीमपुर खीरी से वापस लौट रहे थे तो उन्हें गाड़ियों के नीचे कुचला गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो बीजेपी हमें तमगा ना दे, हमने 700 किसानों की शहादत दी है। बॉर्डरों पर हर रोज हम कंधे पर लाद कर 3-3 लाशें हरियाणा पंजाब के अंदर भेजते हैं। तो अगर ये हमें राजनीतिक, इन्होंने हमें खालिस्तानी भी कहा, इन्होंने हमें आतंकवादी भी कहा, लेकिन शायद दुनिया के इतिहास में, इससे पहले के आंदोलन थे, दुनिया के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि सरकार हिंसा अपनाए हुए, किसान पूर्ण रूप से अहिंसक रहते हुए इतना लंबा समय, 10 महीने तो दिल्ली बॉर्डर्स पर हो गए, और यदि पंजाब का और पुराना हरियाणा का देखें तो लगभग इस आंदोलन को 1.5 साल गुजर चुका है। तो इस प्रकार से राजनीतिक आरोप लगाना गलत है। दूसरा है कि संयुक्त मोर्चा कुछ कहे। जब हम पंजाब के इलेक्शनों के बारे में बात करते हैं, जैसे मिशन पंजाब की बात हुई थी, तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में मैं मौजूद था, तो उसमें पंजाब की जत्थेबंदियों ने फैसला लिया कि पंजाब की जत्थेबंदियां अपने फैसले खुद लेंगी पंजाब के मामलों में। इसी प्रकार हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव हरियाणा के ऐलनाबाद में है, जिसका फैसला हरियाणा के किसान संगठन दे चुके हैं। काफ़ी विचार करने के बाद हमने पहला ऑफर, क्योंकि संयुक्त मोर्चा हमारी मेन बॉडी है, संयुक्त मोर्चा को हमने प्रस्ताव दिया कि 4 तारीख तक आप जो मर्जी उम्मीदवार हमें दे दीजिए, कोई गुरनाम चड्ढूणी जरूर नहीं, चाहे ऐलनाबाद गांव से किसी किसान को खड़ा कर दीजिए। पूरा हरियाणा संयुक्त मोर्चा और पूरा ऐलनाबाद की जनता निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ेगी। तो ये हरियाणा का मसला है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के मसले या देश के विरोध प्रदर्शन डिसाइड कर सकता है। हरियाणा का कोई आंतरिक मामला है, उसको हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा ही हैंडल करता है। हरियाणा की 25 जत्थेबंदियां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है। उसके अलावा लगभग, जो आपकी बात मैं कह रहा हूं कि 13-14 ऐसी जत्थेबंदियां हैं जो कोई टिकैत ग्रुप के साथ मिली हुई है, कोई चड्ढूणी जी से रिलेटेड है। एक निश्चित हो गया तो वो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हम बुलाते हैं। जो इतने साथी आते हैं वो सभी हम लोग हर वीकली मीटिंग करते हैं। सभी से संपर्क किया गया, लेकिन सभी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, सभी विचार एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। घर में भी 4 आदमी बैठे हैं तो उनकी बात कौन बना।